Hi everyone, this is the series of Master Cadre Science and subject we are covering here is zoology और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यूज which is very important topic. आपके एनसीईआरटी में टिश्यूज का टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बहुत सुपरफिशियली बहुत ऊपर से जो है वो टिश्यूज के बारे में समझाया है, लेकिन टिश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव मी. हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्यों पढ़ने चाहिए हमें टिश्यू बहुत डिटेल से. तो देखिए आप जिस भी टिश्यू कैसे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, राइट. सेल्स जब जुड़ जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम टिश्यूज कह देते हैं, राइट. और टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज आगे मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. और हमारी साइंस में जब हम किसी भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, वेदर हम डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ रहे हो, हम बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, हम किसी भी एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, वो बॉडी पार्ट सेल और टिश्यू से मिलकर बना होगा. और अगर हमें टिश्यूज़ के बेसिक्स पता ही नहीं है कि वहाँ किस तरह के सेल हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो हमें वहाँ उसका मोटे तौर पर तो उस ऑर्गन का पता चल जाएगा, लेकिन जितना डिटेल में हमें पता चलना चाहिए था, बिकॉज हमें टिश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, हमें उस ऑर्गन के बारे में 100% समझने में दिक्कत आएगी. इसलिए टिश्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए ये स्क्रीनशॉट है हमारे ज़ूलॉजी के सिलेबस का मास्टर कैडर साइंस से, और इसमें टिश्यूज इन एनिमल जो है बहुत क्लियरली लिखा है, बट ये नहीं कहा है कितनी डिटेल है. तो एनसीईआरटीज़ में बहुत डिटेल नहीं है, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल. एंड बिलीव मी, एक वीडियो में इसकी सारी डिटेल नहीं होगी, इसके लिए पार्ट्स ऑफ वीडियोज आएंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, जो कि आई होप आप सबको पता है. एक सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं. जैसे अमीबा हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, एक ही सेल से बने हैं, ठीक है. एंड देन देयर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमंस, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है. हाँ, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन आप कहोगे ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है ना, ये तो बिल्कुल भी बहुत तुच्छ हैं, इनके बारे में हम मतलब हमें सिर्फ इग्नोर कर देना चाहिए. तो ऐसा नहीं है. एक सिंगल सेल बैक्टीरिया या एक सिंगल सेल वायरस एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ी डिजीज़ कॉज कर सकता है एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकता है. तो हमें ये भी निगलेक्ट नहीं करने. वी हैव टू स्टडी देम ऑल्सो एंड हैव टू बी अवेयर ऑफ देम, एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर भी पढ़ना है, ठीक है. तो ऐसे ही सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं. और देखिए छोटा सेल है, अमीबा है, अमीबा का एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं. एंड देन वी आर देयर मल्टी सेलुलर, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. और हमने क्या किया, हमने कहा कुछ सेल्स थे जिनको हमने कहा कि तुम एक जैसे सेल हो, तुम ये वाला फंक्शन करो, से तुम डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ लो. एंड देन देयर वर ग्रुप ऑफ सेल्स, हमने कहा कि तुम जो है वो रेस्पिरेशन का काम करो क्योंकि तुम्हें ये अच्छे से करनी आती है. देन देयर वॉज ग्रुप ऑफ सेल्स, हमने कहा तुम रिप्रोडक्शन का काम करो. एंड देन देयर वर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पास करते थे, तो वो नर्वस सिस्टम का पार्ट बन गए. एंड देन देयर वर फ्यू जो ट्रांसपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन गए. एंड ऑल इस तरह से बहुत सारे जो सेल्स हैं हमारे, वो टिश्यूज बनाते हैं. और टिश्यूज जो होते हैं, ये जो एक तरह के सेल्स मिलकर एक जैसा काम कर रहे हैं, इन्हीं को हम टिश्यूज कहते हैं. एक तरह के सेल जो कि एक तरह का काम कर रहे हैं, इन्हीं को तो हम टिश्यूज कहते हैं. और ऐसे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जो है वो एक ऑर्गन बना देते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया. और ऐसे ही ऑर्गन, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, देन उसके साथ वेन्स जुड़ जाती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, और ये सब मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना देती हैं, ठीक है. देन वी हैव सो मेनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, लाइक सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटन, नर्वस एक्सेट्रा. एंड ऐसे सारे सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म मिलकर बना होता है ना. तो एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, और एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं. फाइन. तो आज का हमारा जो फोकस है दैट इज टिश्यू. तो हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर. वो एक साथ करते हैं एज अ यूनिट, ठीक है. ये आर्मी की एक यूनिट की तरह हो गई जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं.
ठीक है। एंड नॉन लिविंग मटेरियल है इनके बीच में, जहाँ सेल्स होते हैं सेल के बीच में नॉन लिविंग मटेरियल होता है जिससे कि वो बाइंड हुए होते हैं, और इस नॉन लिविंग मटेरियल को जो दो सेल्स के बीच में होता है या सेल्स के बीच में होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस में कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फाइन। तो देखिए 4 तरह के बेसिक टिश्यूज हैं जिनके बारे में हमें पता चलना होना चाहिए। हम यहाँ पर एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। यहाँ पे हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन एनिमल टिश्यूज ओनली। तो एनिमल टिश्यूज देखिए 4 तरह के हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, 2 नर्वस टिश्यूज, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा कनेक्टिव टिश्यू। एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 4 तरह के टिश्यूज जो हैं वो एनिमल्स में होते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बात करूं, तो हम में ये चारों तरह के टिश्यूज हैं। कैसे? एपिथेलियल जो कि कवरिंग करते हैं, कवरिंग देते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई। नर्वस टिश्यू जो कि इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वो हमारे नर्वस टिश्यू बनाते हैं। एंड देन मस्कुलर टिश्यूज जो कि मूवमेंट करवाते हैं। एंड देन कनेक्टिव टिश्यू जो कि 2 डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं आपस में, या 2 डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर? तो 4 तरह के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो काम करते हैं ना वो है एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर और जो नर्वस टिश्यू हैं वो थोड़े कम टाइप्स के होते हैं, इजीली समझ में आ जाते हैं, बहुत डिटेल्स नहीं है पढ़ने को। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारी डिटेल पढ़ने को है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कवर कर पाएंगे एपिथेलियल टिश्यू ही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू कवर होगा। एंड बिलीव मी यू विल फील सो रिलैक्स। आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में नहीं पता थी, और आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे चलते हैं। एनिमल टिश्यूज को देखिए, जो 4 टाइप के मैंने आपको बताया, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, इसमें आगे देखिए बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि हम एपिथेलियल की बात कर रहे हैं तो मैं ये आपके लिए पढ़ देती हूँ। एपिथेलियल में देखिए कितने सारे टाइप्स हैं। सिंपल स्क्वैमस हो गए, देन कॉल्यूमिनार हो गए, क्यूबॉइडल हो गए, सिलिएटेड हो गए, ग्लैंडुलर हो गए। आपको ये नाम सुनने में अभी अटपटे लग सकते हैं, लेकिन जैसे हम ये वीडियो कवर करेंगे ना, आपको टिप्स पे हो जाएंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या होता है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियल क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होता है। ऑलराइट, तो ये कुछ टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो हम एपिथेलियल टिश्यू आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग देता है, यानी हमारी स्किन जैसी कवरिंग देता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी के सिर्फ बाहर ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो कवरिंग और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर करता है, और ये हमारी पूरी बॉडी को बाहर से एज ए स्किन भी कवर करता है। यही एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू और epithelium forms the outer covering of the body which is called skin and also lines the body cavity. हमारी बॉडी के अंदर ना कैविटी होती है, जैसे हम सिलोम कहते हैं, कैविटी को सिलोम कह देते हैं। तो अगर ये एक पर्सन है और ये उसकी नेक है और ये अंदर उसकी बॉडी है, तो ये बाहर तो स्किन है, ये उसकी बाजू में हो गई, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बाहर जो है ना इसकी स्किन हो गई, दिस वन इज हिज स्किन। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एयर के कांटेक्ट में है, ये स्किन है, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। एंड ये जो बॉडी वॉल है ना हमारी, इसको अंदर वाली साइड से भी कवरिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ अंदर वाली साइड भी कवरिंग होती है, और ये एयर में नहीं खुलती है, हमारी बॉडी के अंदर खुलती है, फ्लूइड में खुलती है। और हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर यहाँ पर ऑर्गन्स बने होंगे, जैसे मान लो हमारा स्टमक बना हुआ होगा यहाँ पे। तो जो हमारा स्टमक है उसको भी कवरिंग की जरूरत होती है, उसकी भी आउटर कवरिंग होगी, उसकी भी इंटरनल कवरिंग होगी। तो ये जो कवरिंग होती है ना इंटरनल ऑर्गन्स की, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताने जा रही हूँ। जो बाहर वाली कवरिंग है हमारी, उसको हम स्किन कह रहे हैं, वो एयर के कांटेक्ट में है। जो अंदर वाली कवरिंग है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में है, और ये जो स्टमक की अंदर वाली कवरिंग है वो भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रही है। और जो ये दोनों कवरिंग जो आपको फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रही है, इसको हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। पेराइटल पेरिटोनियम टिश्यू है यहाँ पे हमारे। जब आपको कोई भी पेराइटल पेरिटोनियम टिश्यू बोलेगा तो एक तरफ तो वो आपके ऑर्गन को कवर कर रही है और दूसरी तरफ वो फ्लूइड में ओपन हो रही है, आपको इतना याद आएगा।
और ये जो स्टमक है उसकी अंदर वाली लाइनिंग जो है ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, और इस एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, विसरल पेरिटोनियम एपिथेलियल टिश्यू। ये विसरल पेरिटोनियम है जो फ्लूइड की तरफ को खुल रहा है, अंदर कैविटी की तरफ को। एक तो ये बॉडी वॉल की कवरिंग और ये स्टमक की बाहर वाली कवरिंग, ये फ्लूइड में खुल रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेराइटल पेरिटोनियम। और जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग है, जो स्टमक के अंदर खुल रही है जहाँ पे खाना है हमारा, उसको हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, इनसाइड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ कहाँ पर मिलती है हमें एपिथेलियल टिश्यू? ठीक है, तो ये क्या है, कवरिंग है, ये हमारी बॉडी की कवरिंग है स्किन की तरह, ये हमारी बॉडी को अंदर की तरफ से भी कवर करती है, ये हमारे ऑर्गन को बाहर और अंदर दोनों से कवर करती है। अगर बाहर की तरफ से कवर कर रही है ऑर्गन को तो इसको पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, अंदर की तरफ से कवर कर रही है तो इसको विसरल पेरिटोनियम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइनिंग बनाती है किस किस का, रेस्पिरेशन का, डाइजेस्टिव का, रिप्रोडक्शन का, एक्सक्रीटरी ट्रैक का, यहाँ पर ये होती है। काम क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है, सेंसेशन करती है, सिक्रेशन भी करती है। ये होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। क्या कर रहे हैं, एक तो ये लाइनिंग दे रहे हैं, कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में ये एब्जॉर्ब भी करा सकते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, सेंसेशन भी देते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं। तो ये हो गया मोटे तौर पर एपिथेलियल टिश्यू। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कुछ ऐसे होंगे जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, और टाइप्स जो है वो इस तरह से रहती हैं। एपिथेलियल टिश्यू मेनली दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंगल लेयर में आते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सिंगल लेयर है, ये सब सिंगल लेयर है यहाँ पे, तो ये सब सिंपल एपिथेलियल है। सिंपल एक ही लेयर होगी। और कंपाउंड एपिथेलियल को हम स्ट्रेटिफाइड भी कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसमें लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटाज होते हैं, लेयर्स होती हैं, दैट इज वाई हम उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल एपिथेलियम जिसमें एक ही लेयर होती है, और कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक परत होती है, उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं हम। ठीक है, तो आज अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम की, उसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं, और ये जो चारों फॉर्म्स दिख रही है ना यहाँ पे, ये सिंपल एपिथेलियम की हैं। सिंपल एपिथेलियम में क्या आता है, स्क्वैमस, ऑलमोस्ट फ्लैट सेल, ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्यूबॉइडल जो क्यूब की तरह दिख रहे हैं, कॉल्यूमिनार जो कॉलम ऐसे देखो लंबे लंबे पिलर्स की तरह दिख रहे हैं, और सिलिएटेड, उनके ऊपर ये सीलिया, ये दिख रहे हैं आपको हेयर, सेंसरी हेयर्स होते हैं, उनके ऊपर ये सेंसरी हेयर्स लगे हुए होते हैं। ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉल्यूमिनार भी हो सकते हैं। क्यूबॉइडल के ऊपर ये हो गए सीलिया लगे हैं तो ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड हो गए, अगर ये कॉलम के ऊपर लगे हैं तो ये कॉल्यूमिनार सिलिएटेड हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल एपिथेलियल सेल जो हैं वो आपके कितने हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और सिलिएटेड। मैं एक बार सब कुछ आपके लिए क्या कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ। क्या रिवाइज करवा रही हूँ, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो सेल एक जैसा फंक्शन करते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं, उनको हम टिश्यूज कह देते हैं। हमारी बॉडी में ह्यूमन, एनिमल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं। एनिमल टिश्यूज चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एपिथेलियल जो है वो हमें कवरिंग करते हैं, कनेक्टिव जो है वो दो ऑर्गन और दो टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट करवाते हैं, और नर्वस जो है वो इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है, कवरिंग करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, सिक्रीशन कराता है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाता है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी लाइनिंग बनाता है। हमारी बॉडी की लाइनिंग, जो बॉडी की लाइनिंग है वो हो गई हमारी स्किन बाहर से, और बॉडी की लाइन अंदर से भी होती है। ऑर्गन्स को भी ये अंदर और बाहर दोनों की लाइनिंग बनाता है। अगर ऑर्गन की आउटर लाइनिंग है तो उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और अगर ऑर्गन की इनर लाइनिंग है तो उसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। बॉडी की बाहर वाली लाइनिंग है जिसको हम एपिडर्मिस या स्किन कह रहे हैं, और बॉडी की अंदर की लाइनिंग है उसको भी हम पेराइटल पेरिटोनियम ही कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर लिख देती हूँ और क्लियरली। बॉडी की लाइनिंग, बॉडी वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, कहाँ से, आउटर और इनर दोनों। ठीक है, आउटर है उसको हम नॉर्मली स्किन बोल देते हैं, इनर है तो हम उसको पेराइटल पेरिटोनियम कह रहे हैं। ऑर्गन्स को हमारे आउटर से भी और इनर से भी, दोनों से ही कवर करते हैं ये।
आउटर है तो इसको भी हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, इनर है तो हम इसे विस्रल पेरिटोनियम कहते हैं। बहुत बार समझा दिया, आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की। तो एपिथेलियल टिश्यू आगे जो है वो 4 तरह का होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 तरह का होता है। स्क्वैमस जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल जो क्यूब के शेप के दिखते हैं, कॉल्यूमिनर जो लंबे लंबे पिलर्स की तरह दिखते हैं, और सिलिएटेड जिनके ऊपर ऐसे सेंसरी हेयर लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल जो कि फ्लैट, मैंने कहा था कि जो ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल जो है वो किस तरह का, ये ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही थिन लेयर बनाते हैं। अब हमारी बॉडी में जहाँ भी थिन लेयर की ज़रूरत होगी ना, इजीली कुछ एक्सचेंज करना हो, वहाँ पर हमेशा ही थिन लेयर की ज़रूरत होगी और वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल होगा, ठीक है। द सेल आउटलाइन इज स्लाइटली इरेगुलर होती है एंड सेल फिट टुगेदर टू कवर कवरिंग ऑफ लाइनिंग। देखिए इतने पास पास में होते हैं ये कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिख ही नहीं रही होगी आपको। बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइट जंक्शन होता है इनके बीच में। और क्या काम करते हैं, डिफ्यूजन का होता है गैसेस का, डिफ्यूजन गैसेस का होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए ये लंग्स में होंगे, लंग्स के अंदर भी कौन सी जगह, एल्वियोलाई होती है जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ना। लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन जाती है बाहर से, एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। बाहर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इधर चला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है। और ये कौन से सेल्स के थ्रू हो पाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल के थ्रू हो पाता है, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी थिन। देखो कितने फ्लैट, ऐसा लग रहा है जैसे बेल दिया हो किसी ने इसके ऊपर से, बहुत ही चपटे हैं, बहुत ही फ्लैट हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली पॉसिबल हो पाता है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से इधर आपकी ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है वो फिर से लंग्स में चली जाएगी। और दूसरा फिल्ट्रेशन जहाँ हो रही है हमारी किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर होती है। तो ये सारे नेफ्रॉन में तो नहीं होते, लेकिन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, हमारी किडनी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है ना, हमारा ब्लड फिल्टर होता है। इस तरह से नेफ्रॉन होती है, ये बाउमन कैप्सूल होता है, ये आगे नेफ्रॉन होती है, ये लूप ऑफ हैनले होती है, आगे कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये जो बाउमन कैप्सूल होता है ना, यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती है हमारी। तो ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ब्लड पूरा फिल्टर हो जाता है, जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो बाउमन कैप्सूल के अंदर यहाँ इस डक्ट में आ जाती हैं नेफ्रॉन की। तो ये लूप ऑफ हैनले में चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही थिन लेयर चाहिए होती है, और यहाँ भी जो थिन लेयर होती है ना नेफ्रॉन में, वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की ही होती है, राइट। तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो है बहुत ही फ्लैट और बहुत ही पतले थिन होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, लंग्स में, एल्वियोलाई में होंगे, नेफ्रॉन में होंगे, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, इनकी कोई ब्लड वेसल नहीं होती। अब देखिए इन सेल्स में कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, आप कहोगे कि कहाँ से मिलेगा इनको न्यूट्रिशन। तो देखिए ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे फ्लैट सेल्स होते हैं, और ये जो सारे फ्लैट सेल होते हैं ना, वो नीचे एक लेयर होती है इनके नीचे, जिसको कि हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। BM लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही इनको जो है वो नीचे, देखो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, बेसमेंट लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, और यहीं से इसको जो है इसके थ्रू न्यूट्रिशन जाता है। इनके खुद के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, इनको यहाँ नीचे से जो है वो ब्लड न्यूट्रिशन जाता है ऊपर, ठीक है। खुद के इनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती स्क्वैमस एपिथेलियम में। दे आर अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं, क्लियर। तो ये था आपका ये था आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। सिंपल एपिथेलियल में कौन सा पार्ट पढ़ा हमने, स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल में क्या होता है, सारे सिंगल लेयर होंगे, तो जो स्क्वैमस होगा वो सिंगल लेयर होता है। अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलिया, ये भी सिंगल लेयर होगा क्योंकि ये भी सिंपल है, तो सिंगल ही लेयर है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सेल्स है ना, ऐसे फ्लैट नहीं है स्क्वैमस की तरह, ये प्रॉपर क्यूब्स बने हुए हैं। ये देखो ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं प्रॉपर, और इनके बीच में इनका न्यूक्लियस है सेंटर में ऑलमोस्ट। तो दे ऑल्सो लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ठीक है। यस, एंड ऑल्सो इनके ऊपर जो है इनका जो सरफेस है वो स्मूथ भी हो सकता है, जैसा अभी दिख रहा है,
ऐसा ऐसा हो सकता है, और हो सकता है इनका स्पेस, इनका जो ऊपर सरफेस है वो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक माइक्रोविलाई हो, ऐसे ऐसे ब्रश जैसा हो ऊपर से, ठीक है, जिसको कि हम माइक्रोविलाई कह देते हैं। ऐसा भी हो सकता है इनका ऊपर से सरफेस, ये किसी भी स्मूथ भी हो सकते हैं और इस तरह से माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कहाँ होते हैं, ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होते हैं, ग्लैंड्स की डक्ट में होते हैं, थायराइड ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जो ग्लैंड में होते हैं ना, तो ये सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन ग्लैंड, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन आता है, और जो थायराइड हार्मोन होता है वो सिक्रीट होना होता है। तो देखिए यहाँ से सिक्रीशन होगी इनसे, ये मॉडिफाई हो चुके होते हैं इन, और कुछ सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। एंड देन ये रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं, जैसे कि हमारी नेफ्रॉन हो गई। नेफ्रॉन में क्या होता है, फिर से मैं बता देती हूँ, बाउमन कैप्सूल होता है, अभी आपको बताया था, ये लूपोफैनले है इस तरह से, और यहाँ आगे कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, सारा का सारा ब्लड से फिल्ट्रेशन आ जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, हमारी बॉडी को चाहिए ना चाहिए, सब कुछ एक बार ब्लड से फिल्टर हो जाता है। जब ये लूपोफैनले में चला जाता है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए दोबारा, तो वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड में चली जाती हैं। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है लूपोफैनले में। तो नेफ्रॉन में जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होनी है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है, वहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल। जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी थी वहाँ के कौन थे, स्क्वेमस। जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होनी है वहाँ पे क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो सिंपल एपिथीलियम में अभी तक सिंपल एपिथीलियम में हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े अभी तक, कौन कौन से, स्क्वैमस एपिथीलियम और क्यूबॉइडल एपिथीलियम। आप इसे स्क्वैमस सिंपल एपिथीलियम कह सकते हैं और इसे क्यूबॉइडल सिंपल एपिथीलियम सेल्स कह सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉल्यूमिनार की। कॉल्यूमिनार जो कि लंबे लंबे होते हैं, जिसमें पिलर्स की तरह होते हैं ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये लेंथ वाइज ऐसा लग रहा है जैसे पिलर की तरह ऐसे ऐसे हैं, ऐसे देखिए ऊपर, और इनका जो न्यूक्लियस है वो नीचे बेस की तरफ होता है, और नीचे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी सिंगल लेयर में होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, कॉलम की तरह इलोंगेटेड होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी पूरा राउंड नहीं होता, ऑलमोस्ट इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। और सरफेस इनका भी स्मूथ भी हो सकता है और ये से ब्रश जैसा भी हो सकता है। इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। माइक्रोविलाई का मतलब है होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर होंगी, ठीक है। और दूसरा इनके ऊपर सीलिया भी हो सकते हैं, सीलिया वाले तो हम बाद में ही बात करेंगे, ठीक है। एंड सम सेल प्रोड्यूस म्यूकस कॉल्ड गॉबलेट सेल। इन्हीं में से कुछ सेल जो हैं वो सिक्रीटरी हो जाते हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जैसा कि हमारा सलाइवा होता है हमारे मुंह में, इनको हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये गॉबलेट सेल्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन है, और ये स्पेशल सिक्रीशन के लिए ही मॉडिफिकेशन हुई होती है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा निकालते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है अंदर, वहाँ पर भी देखो सूखी नहीं होती इंटेस्टाइन। ऐसा थोड़ी होगा कि खाना आएगा ऊपर से पानी पियेंगे तभी वो वेट होगी, उसमें हमेशा एक फिसलेंसी रहती है ताकि खाना अच्छे से मूव कर सके। और ये जो फिसलन मतलब ये जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइनल में, ये म्यूकस की होती है अंदर, और ये म्यूकस जो है वो कहाँ से निकलता है, इन कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स से निकलता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फिर से मैं यहाँ तक रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। हमने पढ़ा टिश्यूज़ में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल के दो टाइप थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो कि सिंगल लेयर होते हैं, कंपाउंड जो कि मल्टी लेयर होते हैं। सिंपल में आगे हमने टाइप्स देखी, वो थी स्क्वैमस और क्यूबॉइडल और हमारी कॉल्यूमिनार और हमारी सिलिएटेड। तो हमने स्क्वैमस देख लिया जो कि फ्लैट होते हैं ऑलमोस्ट, क्यूबॉइडल देख लिए जो कि क्यूब की तरह होते हैं, और अब हमने इलोंगेटेड सेल देखे जो कि कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं। और अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं सिलिएटेड एपिथेलिया, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलिया ये कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल दोनों ही हो सकते हैं। ये क्यूब जैसे क्यूब थे वैसे क्यूब भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कॉल्यूमिनार भी हो सकते हैं, लंबे लंबे। फर्क क्या होगा कि इनके ऊपर ये सेंसरी हेयर्स लगे होंगे, सीलिया जिसको हम बोलते हैं, ये लगे हुए होंगे। दे बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। एक तरफ तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही ये अटैच होंगे, यहाँ पर है ना, ये भी अटैच होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन से, लेकिन जो इनका फ्री सरफेस होगा ऊपर, वहां पे क्या लगे हुए होंगे, ऐसे सीलिया लगे हुए होंगे, ठीक है। और ये सीलिया क्या करते हैं, सेंस करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे तो ये होंगे ही होंगे। सीलिया क्या करते हैं,
जैसे हमारे नोज और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये सेल्स मिलते हैं सिलिएटेड एपिथेलिया। वहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो हमने सांस ली अंदर और एक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया। अब ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पर है, ये सीलिया क्या करेंगे, ये एक तरफ को ऐसे ऐसे ये टिल्ट हो जाएंगे एक ही तरफ को, और जो डस्ट पार्टिकल यहाँ होगा ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा जब ये इधर टिल्ट करेंगे। दैट मीन्स ये इसको टिल्ट आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये इस पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाता है, तो हमारे सिलिया जो है वो बाहर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और उसे थ्रोट की तरफ फेंकते हैं, और फिर हमें स्नीज या खांसी आती है, कफिंग होती है, जिससे कि जो है जब आपको स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है और जब म्यूकस आपके मुंह में आता है, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डर्ट हो सकती है, ठीक है, जो कि बाहर से आई है और जिसको हमारी बॉडी बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ दी सीलिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सीलिएटेड एपिथीलिया है। और ये सीलिएटेड एपिथीलिया कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो मैंने बता दिया आपको, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलते हैं ये, और ये जो है वो हमारी ओवरी में के अंदर होते हैं। यू नो दैट कि हमारी ओवरीज में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं इस तरह से, और 2 ओवरीज होती हैं ऐसे, और ये ओवरी जो है वो ओवा बनाती हैं। ओवा जो है वो यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब जो है वो इसे स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ कैच करती है। अब ये ओवा यहाँ से कैसे मूव आगे करता है, यहाँ पर भी सीलिया होते हैं जो कि इस ओवा को आगे मूव करवाते हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार जो है वो पैसेज देते हैं ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और मैंने आपको बता दिया ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो क्या करते हैं, फेरिक्स की तरफ जो है वो पार्टिकल को भेजें, मतलब हमारे बाहर की तरफ, हमारे थ्रोट की तरफ जो है वो डस्ट पार्टिकल को भेजते हैं। तो ये हो गए हमारे सीलिएटेड एपिथेलिया, राइट। अगेन आगे बढ़ने से पहले फिर बता देती हूँ हमने क्या क्या देखा। हम एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ रहे हैं, हमने टिश्यूज के 4 पार्ट देखे। टिश्यू में 4 तरह के एनिमल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। इसमें हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे हैं जो कि 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हम 4 तरह के पढ़ रहे हैं, जो फ्लैट थे दैट इज आपके स्क्वैमस, एंड देन योर क्यूबॉइडल, एंड देन योर कॉल्यूमिनार, एंड देन सिलिएटेड। तो ये सब जो है सिलिएटेड, ये हम सब पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। चारों टाइप आपको समझ आ गई। अब आगे देखिए इन्हीं के जैसे अब हम बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की, ठीक है। इस स्यूडो है, स्यूडो मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर। तो फॉल्स लेयर जो है होंगे वो नॉर्मल एपिथेलियम ही, लेकिन इस तरह से नजर आ रहे हैं क्योंकि देखो सेल्स जो है ना, ये सिंगल ही लेयर है सेल की, ये दिस इज नॉट लेयर्स, ये सिंगल सेल है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, इसके ऊपर लेयर नहीं बन रही है, लेकिन साइज जो है वो वेरी कर रहा है। कुछ साइज आप देख रहे हो, कुछ सेल जो है वो कम छोटे साइज के हैं और कुछ सेल जो है वो बड़े साइज के हैं। बस इसी की वजह से ना हमें एक भ्रम पैदा हो रहा है कि शायद यहाँ पर लेयर है, तो इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। ये सिंगल लेयर ही, ये सिंपल एपिथेलियल सेल ही हैं, लेकिन सम टाइम ये अपीयर ऐसे होते हैं कि हमें फॉल्स लेयर नजर आती है क्योंकि इनका साइज अलग अलग है, कुछ छोटे साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं, इसलिए इनको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कह देते हैं। और ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये ह्यूमन मेल के यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, ह्यूमन मेल के यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, या फिर ये ब्रोंकाई में, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्यूडो नाम से पता चल रहा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब फॉल्स लेयर दिख रही है ये सिंपल स्ट्रेटिफाइड ही, सिंपल एपिथेलियल ही, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, ठीक है, कंपाउंड नहीं है। आगे बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसे सेल, चाहे वो स्क्वैमस भी हो सकते हैं, वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई हो चुके हैं, वो मॉडिफाई हैं, वो एपिथेलियम हैं, वो सिंगल लेयर में सिंपल एपिथेलियम, लेकिन वो इस तरह से मॉडिफाई हो गए हैं कि अब वो सिक्रीशन कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड का वो पार्ट है जहाँ पर है तो सिंपल एपिथेलियल सेल, लेकिन यहाँ पे वो किस का काम कर रहे हैं, सिक्रीशन का काम कर रहे हैं। वो यहाँ से सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, स्वेट हो सकता, कुछ भी सिक्रीट कर रहे हैं, तो दीज आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जब भी नाम आएगा ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सबसे पहले एपिथेलियम पर जाएंगे। ये एपिथेलियम सेल है और ये सिंपल एपिथेलियम में एक ही लेयर होगी, लेकिन ये ग्लैंडुलर है, दैट मीन्स जो मेन एपिथेलियम थे वो थोड़े मॉडिफाई हो चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर सिक्रीशन का फंक्शन ले लिया है, उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देंगे,
ठीक है। देन कम्स कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अगर ये स्क्वैमस जैसे होंगे ना तो इस तरह के होंगे और ऐसी बहुत सारी लेयर्स 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 जो हैं वो बनती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो लेयर्स होंगी, स्ट्रेटा होंगे, इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। देयर वुड बी मोर देन वन लेयर, मतलब ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ या ऑर्गन्स यहाँ पे रहेंगे इसके, उनको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किस किस चीज़ से? मैकेनिकल के अगेंस्ट भी, मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, थर्मल के अगेंस्ट, ऑस्मोटिक, हर तरह के स्ट्रेस से अंदर जो अंडरलाइंग ऑर्गन होगा उसको बचा रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए इनके बाहर लेयर 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 होती है। और क्योंकि इन लेयर्स में आगे ब्लड, क्योंकि एपिथेलियम में ब्लड होता ही नहीं है, तो जैसे जैसे ये दूर 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 जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही होंगे, जितना ये दूर दूर जाते जाएंगे ये डेड होते जाएंगे। डेड केराटिन प्रोटीन उनमें होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है कंपाउंड एपिथेलियम। और एक होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या है कि देखिए, पहले एक सेल था, मान लेते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये ज़्यादा फ्लैट हो गया और इसने स्क्वेमस एपिथेलियम बना दिया, ठीक है। लेयर में बनाया हो लेकिन ये थोड़ा फ्लैट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्यूबॉइडल स्ट्रेटा से स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रहा है। इसी को हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में और यूट्रस में, जिसकी वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है। जैसे मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके अंदर यूरिन फिल हो रहा है, और यूरिन जब फिल होना स्टार्ट होता है तो जो इसकी लाइनिंग है ये क्यूबॉइडल थी। क्या थी? क्यूबॉइडल थी। ये थोड़े इस तरह से क्यूब्स की तरह दिख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, विद टाइम यू ड्रिंक मोर वाटर, आपकी बॉडी ने और फिल्टर किया और यहाँ पे बहुत सारा यूरिन जो है वो इकट्ठा हो गया, और ये ब्लैडर जो है इसकी शेप जो है वो ये फूल गया, इसकी शेप जो है वो बढ़ गई, राइट। और यहाँ पे अब जो ये क्यूबॉइडल सेल थे ना, अब ये फ्लैट हो गए ताकि अंदर जो लिक्विड है, जो यूरिन है, उसको ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो ये स्ट्रेच हो गया यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो ये सेल्स भी क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए। लेकिन ये लेयर्स में है यहाँ पे, क्योंकि आपका ये ब्लैडर कितना भी फूल जाए, ये यहाँ से लीक नहीं हो रहा है कहीं से। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ये लीक हो गया क्योंकि ब्लैडर बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो ये प्रोटेक्शन कवरिंग देते हैं, सिक्रीशन होने नहीं देते यहाँ से। लेकिन हाँ, ये ट्रांजिशन हो गया, पहले ये प्रॉपर क्यूबॉइडल थे, अब ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए यहाँ पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये हमारे कहाँ होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में और यूट्रस के अंदर होते हैं। फाइन। तो देखिए, ये थे आपके टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार कि हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया। मैं डायरेक्ट डायग्राम पे ही चली जाती हूँ। हमने स्टडी किया दिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाते हैं। तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। उससे भी पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हमने देखा कि डिफरेंट सेल जो हैं, जब वो एक ही जैसा फंक्शन करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं, है ना। और टिश्यू भी हमारे पास एनिमल्स में 4 प्रकार के बेसिक टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल जो कि प्रोटेक्शन देते हैं, नर्वस जो कि इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, मस्कुलर जो मूवमेंट कराते हैं, और कनेक्टिव जो कि कनेक्ट करते हैं दो टिश्यू या ऑर्गन्स को। क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा एपिथेलियल टिश्यूज, लेकिन हम यहाँ देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो क्या क्या करते हैं। वो हमारी बॉडी वॉल की लाइनिंग को बनाते हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की बॉडी को बनाते हैं। अगर इंटरनल ऑर्गन में बाहर की तरफ हो तो पेराइटल पेरिटोनियम, इंटरनल ऑर्गन में अंदर की तरफ हो तो विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यूज 2 मेन टाइप के होते हैं। सिंपल एपिथेलियम जहाँ पर सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड एपिथेलियम जहाँ पे मल्टी लेयर्स होती हैं। और सिंपल एपिथेलियम भी 4 तरह के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार और सिलिएटेड। स्क्वैमस जो ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, बहुत थिन होते हैं। क्यूबॉइडल जो थोड़ी मोटी लेयर होती है, क्यूब्स की होती है। कॉलुमिनार जो ऑलमोस्ट पिलर की जैसे होते हैं, ज़्यादा थिक होते हैं। और सिलिएटेड जब क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार के ऊपर सीलिया आ जाते हैं तो वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। फाइन। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ देखोगे कि हमने कुछ और टाइप्स भी पढ़ी हैं। और सिलिएटेड हो गया, और ये सूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसमें होते तो नॉर्मल एपिथेलियम है वो, लेकिन क्योंकि उनका साइज वेरी कर रहा है तो ये सूडो फॉल्स स्ट्रेटा की तरह नजर आते हैं, फॉल्स लेयर नजर आती है। इसको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। और ये ह्यूमन मेल के यूरेथ्रा में और हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई में मिलते हैं।
ठीक है। देन हमने देखा ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहाँ पर ग्लैंड्स में मॉडिफाई होके वो सिक्रीशन का काम ले लेते हैं, उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देते हैं। और कंपाउंड एपिथेलियम जहाँ पे लेयर्स आती हैं, बहुत सारे स्ट्रेटाज आते हैं, उनको जो है वो हम कंपाउंड एपिथेलियम कह देते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ सेल्स। ट्रांजिशनल जहाँ पर क्यूबॉइडल से स्क्वेमस की तरफ ट्रांजिशन होती है, जैसे कि हमने बात की यूट्रस और ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो क्यूबॉइडल से सेल का जो साइज है वो फ्लैट हो जाता है ताकि ज़्यादा यूरिन को स्पेस मिल सके। सो ये थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो आई होप यू गेट इट। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ऐसी लेकर आएँ। और हम और भी पार्ट लेकर आऊँगी, जहाँ पर अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, फिर हम आगे और तीनों टाइप के टिश्यूज़ को कवर करेंगे। साथ में सेल जंक्शन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सेल जंक्शन को भी पढ़ेंगे। Alright, thank you so much. I'll see you in next video. Do not forget to like and subscribe the channel. Like the video, subscribe the channel. Thank you so much.